नमस्ते बच्चों, आज हम कंपनी के प्रकार पढ़ेंगे। कंपनियां दो प्रकार की होती हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 निजी कंपनी, नंबर 2 सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलते हैं और सार्वजनिक कंपनी को पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर कोट करे हैं, आप वो एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। जैसे कि मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही यानी कि आप देख रहे होंगे जितनी भी निजी कंपनियां हैं इनके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर सार्वजनिक कंपनी के एग्जांपल्स देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप देख रहे होंगे जितनी भी सार्वजनिक कंपनी है उनके नाम के अंत में लिमिटेड या LTD शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये तो एक पहचान है जो निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से अलग बनाती है, लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत बड़े बड़े कारण हैं, बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं जिससे कि एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से अलग होती है, डिफरेंट होती है। पहले ये एग्जांपल्स लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आगे निजी कंपनी की परिभाषा और सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। निजी कंपनी की परिभाषा डिस्कस करते हैं। निजी कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट में निजी कंपनी की परिभाषा दे रखी है। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है, नंबर 1, जो अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है यानी कि अपने शेयर सदस्यों को मना करती है, वो अपने अंशों को किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। अगर उन्होंने कंपनी में कोई हिस्सा खरीदा हुआ है तो वो उस हिस्से को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। तो निजी कंपनी में कम से कम कितने लोग होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 मेंबर्स। तीसरा, जो अपनी अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, क्योंकि इसका नाम ही निजी है। निजी से मतलब क्या है? हम अपने आप ही पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी अंश पूंजी, अपनी कैपिटल इकट्ठी करने के लिए किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को, किसी भी जनता के किसी भी भाग को आमंत्रित नहीं करती है। तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जनता को आमंत्रित नहीं करती है और लोगों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 होती है। ये 3 विशेषताएं हैं जो इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि वो एक निजी कंपनी है। और एक चौथी बात तो है ही, जब हमने पढ़ा है कि निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है। इसे नोट कर लीजिए। सार्वजनिक कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए सार्वजनिक कंपनी, या फिर जहाँ पर आपने निजी कंपनी की परिभाषा लिखी है अगर वहाँ पर आधा पेज उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उस आधे पेज में लाइन खींच के सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा लिख सकते हैं। कंपनीज एक्ट में बड़ी सरल सी परिभाषा भी दे रखी है कि सार्वजनिक कंपनी का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि एक निजी कंपनी नहीं है। इसके अलावा भी सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा है, जैसे जो निजी कंपनी के जो 3 पॉइंट्स थे उनसे कुछ हट के, उनसे कुछ अलग अगर कुछ है तो वो एक सार्वजनिक कंपनी है। जैसे कि पहला पॉइंट, सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कम से कम 7 हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य हैं? 2 और अधिकतम 200। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य हैं? 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। ख पार्ट, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं लगाती। वो कहते हैं ठीक है, जिसको पसंद आ रहे हैं शेयर्स रखो, नहीं पसंद आ रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दो। आपको किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदने, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो जो शेयर होल्डर्स जो हैं, अंशधारक जो हैं या सदस्य जो हैं, जब चाहे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहे वो कंपनी को छोड़ सकते हैं। ग पार्ट, जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए यानी कि अपनी अंश पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक, सर्वजन लोगों के लिए है, लोगों को बुलाया जा रहा है, लोग पैसा लगाएंगे इसमें, तो इसमें जनता को आमंत्रित करती है। निजी है तो बाहर वालों को आमंत्रित नहीं करती है। आमंत्रित नहीं करते, किसी बाहर वाले को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आमंत्रित भी कर सकते हैं और किसी बाहर वाले को अपने अंश को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वहाँ पर कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम की
कोई सीमा नहीं। आई होप आपको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा क्लियर है, और ये तीन इनके बड़े डिफरेंस भी हैं जो एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से अलग बनाते हैं। तो इनको कभी क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर डिस्कस करेंगे, और 7 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आप, उस हिसाब से अपनी टेबल बना सकते हैं। 4 पॉइंट्स तो ये हैं जो मेरे एक पेज पर आए हैं, तो आप अपने एक पेज पर ये सारी लाइनें खींच सकते हैं, और बाकी के 3 पॉइंट्स ऐसे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने रजिस्टर में कितना बड़ा कॉलम बनाना है। आधार, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी करके आपको ये कॉलम्स बनाने हैं। डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले वीडियो को पॉज करके टेबल बना लीजिए, आधार, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, फिर डिस्कस करते हैं। आई होप आपने टेबल बना ली है। डिस्कस करते हैं एक एक करके। नंबर 1 है सदस्य। निजी कंपनी में कम से कम 2, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7, निजी कंपनी में अधिकतम 200, सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम की कोई सीमा नहीं। सेकंड पॉइंट, निदेशकों की संख्या, डायरेक्टर्स। देखिए डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और ये कंपनी के बिहाफ पे फैसले लेते हैं, कंपनी की तरफ से फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और जो भी वो निर्णय होते हैं उनके ऊपर अपने हस्ताक्षर करते हैं और कंपनी की सार मुद्रा लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कंपनी सार मुद्रा का प्रयोग क्यों करती है, क्योंकि कंपनी के हाथ नहीं होते हैं, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए निदेशकों की मदद से वो फैसले लेती है, निर्णय लेती है, और इस बात का आश्वासन देने के लिए कि ये जो फैसला है, निर्णय है, ये कंपनी की तरफ से आया है। जो कंपनी के निदेशक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगाते हैं। तो निदेशक कितने होने चाहिए? यदि एक निजी कंपनी है तो कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए, डायरेक्टर्स। यदि एक सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 3 निदेशक या 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अधिकतम की अगर बात करें, चाहे वो निजी कंपनी हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो, वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो, डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या 15 ही रहेगी। तीसरा पॉइंट, अंशों के हस्तांतरण पर रोक। बताइए, निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती। कोई भी चाहे तो सार्वजनिक कंपनी के अंशों को खरीद सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जनता को आमंत्रित करना, क्योंकि कोई भी खरीद सकता है, इसलिए जनता को आमंत्रित करते हैं। अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए एक निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन अगर हम एक सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो यह अपने अंशों या ऋण पत्रों के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। वीडियो को पॉज करके ये चारों पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां पॉइंट है नाम। एक निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी लगाती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में एलटीडी, केवल एलटीडी लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स होंगे कोई, आप उनके ऊपर नाम देखिएगा कौन सी कंपनी है और वो एक निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, ये पहचानिएगा। 6ठा पॉइंट, एक निजी कंपनी को अपने जो उसके जितने भी उसके मेंबर्स हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, उनका रजिस्टर बनाना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी को अपने मेंबर्स का, जिन लोगों ने शुरू में कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उनका रजिस्टर बनाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। एक बात बता दें कि सार्वजनिक कंपनी को बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, निजी कंपनी को इसके मुकाबले कम औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, वैधानिक सभा या मीटिंग्स को बुलाना। देखो, इन कंपनीज़ को जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाना कंपलसरी होता है मोस्टली, लेकिन निजी कंपनी के केस में कंपलसरी नहीं होता, जबकि सार्वजनिक कंपनी के केस में अपने सदस्यों को बुलाना, उनकी मीटिंग करना, जैसे कि साल में कम से कम 2 मीटिंग्स करना, हर 6 महीने पर 1 मीटिंग करना, इस तरह के कुछ नियम बने हुए हैं जो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं। तो सार्वजनिक कंपनी को इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का अंतर क्लियर है। पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो इन आधारों पर वो आपसे पूछ सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं।